आप ग्वालियर से बिलोंग करते हैं? सर मुरैना से ग्वालियर में अपनी एजुकेशन कर। अच्छा, एजुकेशन आपकी ग्वालियर में है, आप मुरैना से बिलोंग करते हैं, ठीक है। मुरैना की कोई दो नेगेटिव बातें बताएंगे आप? सर मुरैना में एक सॉइल इरोजन का बहुत बड़ा इशू है बिकॉज ऑफ चंबल रिवर, और सेकंड सर वहाँ पे आवारा पशुओं का काफ़ी बड़ा इशू हो गया, गायों का। अच्छा, तो ये जो चंबल नदी वाला जो इशू है वो अभी भी है? यस सर, वो अभी भी परसिस्टेंट है काफ़ी टाइम से। अभी रिसेंटली तो फ्लड्स आए थे इसी साल मुरैना डिस्ट्रिक्ट और श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो चंबल रिवर के तो जितनी भी उपजाऊ भूमि की जो ज़मीन, जो ऊपर की सॉइल लेयर थी, वो उसके बाद इरोड होकर चली गई है, जो उसके आसपास की तहसील की जगह थी। ग्वालियर और जो आपका मुरैना वाला जो एरिया है, यहाँ पर मेनली कौन सी क्रॉप्स मिलती हैं? सर मेनली वीट, राइस और मस्टर्ड। अच्छा, राइस भी होता है? राइस भी होता है। आपका जो क्षेत्र है इसको कौन सा प्लेट्यू बोला जाता है? मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन में इसको किस आधार पर रखा गया है, किस किस क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है? सर ये मध्य भारत के क्षेत्र में रखा गया है। अच्छा, ग्वालियर रीजन। ग्वालियर रीजन को। ये ग्वालियर रीजन किसी की रियासत रहा है? सर सिंधिया जी की, सिंधिया। तो सिंधिया रियासत जो है, ये सिंधियास जो है, क्या ये इनकी जन्मभूमि मानी जाती है? क्या ये इनका ओरिजिन? नो सर, ये लोग मराठा साम्राज्य से बिलोंग करते हैं। पेशवा बाजीराव ने ये पार्ट मुगलों से जीता था, तब उन्होंने मुरैना के ग्वालियर रीजन की रियासत सिंधियास को दी थी करने के लिए, और इंदौर वाली होलकर्स को। आप मुझे ये बताइए कि ग्वालियर किन दो क्षेत्रों के लिए बहुत, ग्वालियर वाला क्षेत्र जो है वो किन दो क्षेत्रों के लिए बहुत फेमस है? ग्वालियर फोर्ट के लिए वो बहुत फेमस है जी। और घाटी गांव सेंचुरी के लिए बहुत फेमस है। अच्छा, घाटी गांव सेंचुरी के लिए फेमस है। तो घाटी गांव सेंचुरी क्यों फेमस है? सर वहाँ पे एक सोन चिरैया नाम की बर्ड है जो माइग्रेट करके हर साल आती है, इसलिए वो काफ़ी फेमस है बर्ड वॉचिंग और इसके लिए। अच्छा, तो ये माइग्रेट करके कहाँ जाती है और कहाँ से आती है? अभी एक मुद्दा चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पर जो रशिया और यूक्रेन के बीच में है, क्या इशू है वो? सर रशिया ने यूक्रेन का क्रीमिया वाला जो पार्ट है उस पर एनेक्स कर लिया है उसकी टेरिटरी पे, तो अब यूक्रेन अपनी टेरिटरी को वापस पाना चाहता है, और रशिया का कहना है कि ये हमारी ही टेरिटरी है क्योंकि वो स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो रशिया को ट्रेड करने में काफ़ी सहायता करती है, जो सीधी ब्लैक सी से कनेक्ट है। तो ये जो इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके रिस्पेक्ट में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से इन्वॉल्व हो चुके हैं? सर इसमें नाटो इन्वॉल्व हो चुका है और यूनाइटेड नेशंस इन्वॉल्व हो चुका है। अच्छा, नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। भारत का क्या स्टैंड है इस चीज को लेके? भारत क्या बोल रहा है अपनी साइड से? सर अभी भारत का इस पर कोई स्टैंड नहीं है, उसने अभी इस पे इंटरनेशनल मंच पे कुछ नहीं कहा है, उसने यूएन में पर इन फेवर ऑफ रशिया वोट किया है। अच्छा, और कल एक न्यूज़ आई है कुछ जिसमें भारत ने बोला है कि यूक्रेन से अपने भारतीय नागरिकों को और भारतीय विद्यार्थियों को वापस बुला लिया जाए, तो क्या ये हम मान सकते हैं कि एक तीसरे विश्व युद्ध की तरफ अंदेशा हो रहा है? सर इसका भी कुछ प्रमाणित तौर पे नहीं कहा जा सकता है कि तीसरे विश्व युद्ध की घोषणा हो सकती है कि नहीं, परंतु परिस्थितियों को देखते हुए और अंत में तब एकदम अचानक अगर युद्ध की स्थिति बनती भी है तो फिर तब हमारे देश के नागरिकों पे कोई खतरा ना हो, तो इसलिए सुरक्षा के दृष्टि से हम लोगों ने यह एडवाइजरी जारी करी है उन सबको वापस बुलाने के लिए।